वंदे मातरम। भारत माता की जय। मित्रों, जीवन में अचानक चौंक कर देखने का भी महत्व होता है। अचानक चौंक कर देखें कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमारी दिशा सही है या गलत है। भगवान बुद्ध जब राजकुमार थे और वह नगर भ्रमण को निकले तो उन्होंने देखा कि लोग वृद्ध हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं और मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। ऐसा उन्होंने कभी देखा नहीं था, क्योंकि उनके पिता ने उनको इन सब चीज़ों से बचाया था। उन्होंने कभी बीमार नहीं देखे थे, वृद्ध नहीं देखे थे, मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति नहीं देखे थे। क्योंकि ज्योतिषी ने, एक ऋषि ने घोषणा की थी कि या तो ये एक महान राजा बनेगा या ये महान संत बन जाएगा। अगर इसको संत बनने से बचाना है तो इन सभी दुखों से, मृत्यु के कारणों को देखने से बचाना होगा। लेकिन एक बार राजपथ पर ये सभी चीज़ें उनको दिखाई दी, क्योंकि वे रथ पर अपने नगर भ्रमण को निकले थे। ऐसा ही हमारे जीवन में प्रतिदिन घटित हो रहा है। लोग रोज मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि हम अजर अमर हैं। हम किस दिशा में जा रहे हैं हम कभी चौंक कर देखते नहीं, जैसा भगवान बुद्ध ने देखा, महावीर ने देखा, कृष्ण ने देखा, राम ने देखा। राम ने देखा कि पिता ने आज्ञा दी है कि वनवास जाना है, तो उन्होंने देखा कि राजा का पद मुझे नहीं प्राप्त करना है। उन्होंने तुरंत वनवास की ओर गमन कर लिया। जीवन में अचानक परिवर्तन होते हैं। जीवन एक छलांग है। आप अपने दुखों से तुरंत मुक्त हो सकते हैं यदि आप एक छलांग लगाकर सुख की ओर बढ़ जाएं। भगवान बुद्ध ने यही किया है। जीवन में दुख है, लेकिन उससे मुक्त हुआ जा सकता है। लेकिन हम खुद ही उनको छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि वह लगातार हमारे साथ ऐसे जुड़े हुए हैं कि वह हमें प्रिय हो गए हैं। हम देखते हैं कि इनको भी छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा। हम चीज़ों को पकड़ते रहना चाहते हैं कि जो भी मिला है उसको छोड़ नहीं सकते, चाहे वो दुखी क्यों ना हो। जो हमको दुख दे रहा है हम उसको भी छोड़ना नहीं चाहते। यही जीवन का सत्य है। यदि हम किसी चीज़ से मुक्त होना चाहें, उसके लिए अचानक प्रयास करने होंगे, पूरी कोशिश करनी होगी, तभी हम उनसे मुक्त हो सकते हैं। जीवन के दुखों से मुक्ति का भी यही उपाय है। हमारी यात्रा ठीक वैसे ही है। बीच में एक नाला आता है और हमें छलांग लगाकर दूसरी ओर जाना होता है, तभी हम आगे की यात्रा कर सकते हैं। ये दुख, समस्याएं एक नाले के समान है, अवरोध के समान है। उनको पार करने के लिए पूरी ताकत लगाने की आवश्यकता है, एक छलांग की आवश्यकता है। जैसे सीढ़ी पर हम चढ़ते हैं, लेकिन उनके पंक्तियों को हम अगर नहीं छोड़ते हैं तो आगे नहीं बढ़ सकते। सीढ़ी को भी छोड़ना होता है यदि आगे बढ़ना है। हर चीज़ को छोड़ के ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए दुखों को भी छोड़ना होगा, समस्याओं को भी छोड़ना होगा, उनसे मुक्त होना होगा। यही भगवान बुद्ध हमें उपाय बता रहे हैं। अप दीपो भव। इसके लिए हमें खुद ही जागरूक होना होगा। अचानक देखना होगा कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो कर रहे हैं वह प्रॉपर ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा, बराबर हो रहा है नहीं हो रहा। हम नींद में सब कार्य किए जाते हैं, और जब वह गलत हो जाता है और वह कार्य चीख चीख कर कहता है कि ये गलत हो गया है, तभी हमें मालूम पड़ता है कि ये हमारे द्वारा कोई गलत कार्य हो गया है। इसलिए भगवान बुद्ध ने ध्यान की महिमा बताई है कि प्रत्येक कार्य को ध्यानपूर्वक, होशपूर्वक करो। जब भी कर रहे हो उसमें मौजूद रहो, और किसी कार्य की कल्पना मत करो जब किसी दूसरे कार्य को कर रहे हो। यही जीवन से मुक्त होने का उपाय है, दुखों से मुक्त होने का उपाय है। कृष्ण भी अर्जुन को यही कहते हैं कि तुम युद्ध के बारे में सोचो, संन्यास के बारे में मत सोचो, क्योंकि अभी तुम्हारा जो कर्म है वह युद्ध वाला है। संन्यास की अभी आवश्यकता नहीं है। जिसकी आवश्यकता है वही तुम्हें करना योग्य है। इसके लिए तुम्हें सकारात्मक होना होगा कि जो भी कर रहे हो वह मुझे समर्पित करके करो। यह न सोचो कि यह पाप है या पुण्य है, क्योंकि जिस कर्म को तुमने धारण किया है उसमें पाप पुण्य देखना तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तुमने क्षत्रिय धर्म चुना है तो उसमें मार काट तो मची रहेगी। उसके पाप पुण्य का तुम दृष्टा बनकर ही मुक्त हो सकते हो, तभी तुम्हें उसका फल प्राप्त नहीं होगा। सभी फल मुझे समर्पित कर दो। तुम्हारा कर्म पर अधिकार है, फल देना तो मेरे हाथ में है।
क्योंकि वे परिस्थितियाँ तुम उत्पन्न नहीं कर सकते हो सफलता की। तुम्हारा अधिकार क्षेत्र कर्म में है। नवरात्रि का 9वां दिन है। जीवन में सभी के शक्ति और ऊर्जा का संचार करें, स्वास्थ्य का संचार करें। कथा कहती है कि मधुकैटभ एक भयानक राक्षस हुए जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड में उत्पात मचा रखा था। भगवान विष्णु ने उनसे 5000 वर्ष तक युद्ध किया और महामाया महाशक्ति दुर्गा ने उनको मोह में डाल रखा था। उसके प्रभाव से वे राक्षस कहने लगे विष्णु से, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट है, वरदान मांगो। तो विष्णु ने कहा कि तुम मेरे हाथों से मारे जाओ। तो उन्होंने कहा ऐसे स्थान पर मारो जहाँ जल इत्यादि न हो। तो अपनी जंघाओं पर रखकर विष्णु ने उन दोनों का वध किया। इस प्रकार शक्ति ने ही सहयोग किया मधुकैटभ का संहार करने में। मधुकैटभ भी भ्रम में आ गए। वे कहने लगे, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई न हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो। तथास्तु कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार वे देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः उनके प्रभाव से ये राक्षस मारे गए, अर्थात शक्ति राक्षसों का वध करती है, बुरे विचारों का, नकारात्मकता का नाश करती है। ये सभी के जीवन में उजाला लाए, इसी आशा के साथ धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।